आज 6 मई 2026 है, दिन है वेडनेसडे का। अभी ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विक्ट्री हासिल की है, 207 विधानसभा सीट जीती, जबकि जो टीएमसी है वो सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल में आने से ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बताने वाला हूँ एक कंपनी जिसका नाम है IFB एग्रो इंडस्ट्री। और ये कंपनी 1981 में बनी और कंपनी बनाती है अल्कोहल और मरीन प्रोडक्ट। और ये कंपनी के बारे में ये बता दूं कि आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो आज तो इस कंपनी ने निराशा दी, यानी कि आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही। लेकिन ये कंपनी स्पेशली एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया और लॉन्ग टर्म में भी, यानी कि 5 साल में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही। आज की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1104 रुपीज़ 10 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 1.64% की। लेकिन एक महीने को देखूं तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मिल रहा था 795 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 1104 रुपीज़ 10 पैसे का। तो एक महीने में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न दिया है। एक साल को देखूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एटलीस्ट एक साल तक के तो रिटर्न को जरूर देखें। सिर्फ एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, 120% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 470 रुपये का, जो आज के दिन है 1104 रुपीज़ 10 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया और होल्ड किया, क्योंकि लोग लगाते हैं और बेच देते हैं, लेकिन जिसने भी होल्ड किया सिर्फ और सिर्फ एक साल तक, कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। ये तो बात रही एक साल की। 5 साल में 165% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 482 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1104 रुपीज़ 10 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 16,136% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी आज से ठीक 20-22 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपीज़ 45 पैसे का। 4 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है 1104 रुपये 10 पैसे का। तो यही बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। यदि आप भी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, यदि कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही जाकर आपको एक अच्छा खासा जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। ये तो बात है इस कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1790 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 457 रुपीज़ 95 पैसे का। फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1052 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो, इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 54.01 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.14 है। आप भी देख सकते हैं IFB एग्रो इंडस्ट्री पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। ROE 7.91% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ROE कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि
आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो फ्यूचर में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 51.02, शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में वो है 475 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 1079 करोड़ का। प्रॉफिट आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा सिर्फ 7 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 22 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 609 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 553 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को पता करते हैं। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 65% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.96% का, जबकि डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.11% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है ना के बराबर 0.92% की। तो कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। एक साल में तो एक अच्छा रिटर्न दिया ही, 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में